जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम 10th क्लास के इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, हमने प्रकाश का परावर्तन करवाया था। देखो, परावर्तन जब हम कराते हैं तो परावर्तन में इम्पोर्टेंट होता है दर्पण, और जैसे ही मैं अपवर्तन कराऊंगा तो अपवर्तन के बाद क्या आ जाएगा, लेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेंस। तो अपवर्तन जो है वो लेंस से रिलेट करता है और परावर्तन जो है वो दर्पण से रिलेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम परावर्तन के बाद क्या पढ़ते हैं, पहले दर्पण पढ़ते हैं और फिर अपवर्तन के बाद क्या पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखिए दर्पण को कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। और आपकी भाषा में जो शीशा होता है जिसमें आप बाल काटते हैं, काटते हो कि नहीं काटते हो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये गोलीय दर्पण है। तो मान लीजिए ये गोलीय दर्पण, ये है गोलीय दर्पण। लो, गोला लड्डू समझ लो, ठीक है ना। तो ये गोलीय दर्पण है, लड्डू। अब एक बात बताइए, ये गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला और ये कौन सा है, दूसरा। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पता भी होगी, थोड़ा बहुत नाम सुना होगा आपने, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है क्या है बच्चों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है। तो एक बात बताइए, गोलीय दर्पण ये रहा, और ये दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उसको बीच में से काट दो भाई, दो हिस्से कर दो ना। गोलीय दर्पण ये रहा, ये दो प्रकार का होता है तो उसके भी दो हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा इसका ये रहा। ये वाला उठा के यहाँ रख दो, ये वाला उठा के यहाँ रख दो। अब मान लीजिए बड़ा गोला है, अब भाई दो बच्चे में बस एक ये रहा और एक ये रहा, तो आधा आधा लड्डू दे देंगे। सबसे पहले किसको देंगे, छोटे वाले को, बड़े वाले को। सबसे पहले प्रसाद तो छोटे वाले बच्चों को दिया जाता है, तो छोटा कौन है, उत्तल है। देखिए कैसे, 1 2 3 3.5, इसमें 3.5 अक्षर ही आ रहे हैं। 1 2 3 4, इस अवतल में कितने आ रहे हैं, 4। तो सबसे पहले किसको देंगे, उत्तर वाले को। तो ये वाला उठा के यहाँ ऐसे और ये वाला उठा के यहाँ ऐसे। तो ये कौन सा हो गया, उत्तल, और ये कौन सा हो गया, अवतल। तो यानी कि ये तो उत्तल दर्पण है और ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा है, बड़ा है, और बड़े बच्चों के बाल क्या होते हैं, बाहर होते हैं, बाल यानी कि हेयर्स। तो ऐसे बना दो, हेयर्स टाइप के, कुछ बाल टाइप के, ऐसे बाहर की तरफ बना दिए बाल। अब बड़ों के बाहर होते हैं, बच्चों के तो होते ही नहीं है ना, उगने की स्थिति में होते हैं, यानी कि इस तरीके से अंदर उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इनके भी। मतलब ये हेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे याद रखने का तरीका है। इसका मतलब ये है कि ये इस वाले तल पे क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है। अब देखिए, जब इधर पेंट हो रहा है तो ये वाली सतह चिकनी है, तो परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर से होगा, यहाँ से। तो इस वाले अंदर वाले तल को जो है हम उसे कहेंगे परावर्तक तल। क्या कहेंगे हम इसे, परावर्तक तल कहेंगे। यानी कि ये वाला तल जो है इसे हम कहेंगे परावर्तक तल कहेंगे। सही है। गोलीय दर्पण, गोला बनाया, दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दो पीस कर दिए, फर्स्ट वाला ये रहा, सेकंड वाला ये रहा। छोटा वाले को पहला लड्डू दो, उत्तल छोटा है, 3.5 अक्षर है इसमें, 1 2 3 3.5, इसमें 4 है तो ये बड़ा है, ये सेकंड वाला इसे दे दिया। सही है। बड़े वाले के बाहर बाल होते हैं तो बाहर बना दिए, छोटे वाले के अंदर बना दिए। सही है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। उत्तल दर्पण की क्या परिभाषा बनेगी, वह दर्पण जिसकी भीतरी सतह पर, ये भीतर है तो भीतरी सतह पर क्या हो, पेंट हो, और इसका जो बाहरी तल है वो कैसा हो, परावर्तक तल हो। तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, वह दर्पण जिसके भीतरी तल पर क्या हो, पेंट हो, और इसका जो बाहरी तल है वो कैसा हो, परावर्तक तल हो। तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे ही अवतल दर्पण में वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर क्या हो, पेंट हो, और इसकी भीतरी सतह यानी कि भीतरी बाहरी तल पे पेंट हो और भीतरी तल कैसा हो, इसका परावर्तक तल हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोल दिया वही लिख ले रहा है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए। अब दर्पणों से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं कैसे दी जाती हैं, ठीक है, और कैसे याद होती है। तो बहुत सिंपल परिभाषाएं, आराम से याद हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुव है, ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, और ध्रुव को हम किससे लिख देंगे, फिर पी से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, ध्रुव को हम पी से लिखते हैं। अब मान लीजिए ये दर्पण है, अब बताओ बाहर किसके बाल, ये बाहर ये बाल से बना दिए मैंने, हेयर्स बना दिए, ये किसके होते हैं, ये अवतल दर्पण के होते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यानी कि ये अवतल दर्पण है जिसका बाहरी तल पर क्या हो, पेंट हो, और भीतरी तल इसका कैसा हो, परावर्तक तल हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब कोई पूछे ध्रुव क्या है, पी, तो देखिए जो चित्र में, चित्र के अनुसार देखते हैं, ध्रुव जो पी होता है वो यहाँ होता है, मिड पॉइंट पे, बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में। अच्छा, ये वाला तल कैसा है, अंदर का तल कैसा है, परावर्तक तल है। अंदर का जो तल है वो कैसा है, परावर्तक तल है। तो ये मध्य बिंदु है, इधर से भी इतना और इधर से भी इतना।
तो ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पी यानी ध्रुव, पी यानी कि ध्रुव। और ये तल कैसा है बेटा आपका? परावर्तक तल है, यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लिख लेंगे, ध्रुव की परिभाषा से चित्र बना लेंगे कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा देखिए, वक्रता केंद्र, इसे हम लिखते हैं सी से। इससे लिखते हैं सी से। अब एक बार बताइए, फिर से दर्पण बना लो भाई साहब। दर्पण में तो आ रही है वक्रता केंद्र की परिभाषा। तो ये तो बन गया अवतल दर्पण, जिसके बाहरी तल पर क्या हो? पेंट हो, और भीतरी तल कैसा हो? इसका परावर्तक तल हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवतल दर्पण कहते हैं। और ये परावर्तक तल है अंदर का, अभी बताया था अंदर का तल कैसा? परावर्तक तल है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को आप लोग क्या कह रहे थे? ध्रुव कह रहे थे। इसे हम पी से लिखते हैं। अब एक बार बताइए, ये जो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं इस दर्पण को, तो इस तरीके से तो कंप्लीट होगा, ऐसे गोले में से काटा था ना, तो उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, ये दर्पण इस गोले के तो भाग था, तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, तो ये इस दर्पण का क्या कहलाएगा? ये इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी उस जो गोले का केंद्र है वही दर्पण का क्या है? ये वक्रता केंद्र है। जो गोले का केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो लिख लेंगे ऐसे कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये फिगर बना लेंगे आप। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा देखिए, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, मुख्य कौन है इस समय? मैं हूं ना मुख्य अक्ष। तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सीपी सर, यानी कि सीपी है कि नहीं? अच्छा, सीपी का मतलब क्या है? पी का मतलब है ध्रुव यानी कि पोल, और सी का मतलब क्या है? सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। तो देखो, ध्रुव पी को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा है सिंपल। मेरा नाम है सिंपल सा सीपी। पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र। ध्रुव पी को वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई मुख्य अक्ष की परिभाषा। अब देखो, वक्रता केंद्र है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है वक्रता त्रिज्या। वक्रता, वक्रता केंद्र की है क्या आ गई? त्रिज्या आ गई ना। और त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? आर से। तो बड़ी सिंपल है, वक्रता केंद्र है तो वहीं से वक्रता त्रिज्या स्टार्ट होगी। सही है कि नहीं? तो देखो, जितनी भी दूरियां होती हैं ए टू जेड, जितनी भी दूरियां हैं सब कहां से नापी जाएंगी? ध्रुव से। ये मेन वर्ड है, ये जरूर याद रखना है कि जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी ध्रुव से नापी जाएंगी। कहां से नापी जाएंगी? ध्रुव से। तो देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या आर, तो मन में इमेजिन कर लेना कि वक्रता केंद्र सी का ही कुछ मैटर है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या आर, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, ठीक है। तो आगे इसकी 2-3 डेरिवेशन और है वो कराएंगे, और फिर हम यूपीएफ में एक संबंध का डेरिवेशन कराएंगे आप लोगों को। इसीलिए हमारे चैनल को रेगुलर देखते रहे और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते जाएं, ठीक है। और मैंने डेफिनेशन सबकी बोल दी है, तो आप लिख लीजिए अगर करिए कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद।